जनपद हरिद्वार में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो इसके जब हम कार्डों का पता लगाए तो ये पता चला कि यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस और मोटिवेशन की कमी है। तो हम और हमारी टीम ने ये सोचा फील्ड भ्रमण के दौरान कि हमारी जो बीएचएनडी होती है जो इतनी इफेक्टिव नहीं होती है, साफ सफाई होती है लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होती है। तो हमने ये सोचा कि हम अपने बीएचएनडी को क्यों ना स्ट्रेंथन करें, और बीएचएनडी को अगर हम स्ट्रेंथन करेंगे तो इससे हमारा कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और लोगों में अवेयरनेस होगा और लोग जागरूक होंगे अपने अधिकारों के प्रति और कर्तव्यों के प्रति भी। तो इसलिए हम ये फिल्म बना रहे हैं और ये हम सभी गांव के जनप्रतिनिधियों को देंगे और हर गांव में इसको दिखाएंगे कि बीएचएनडी किस तरह से बनाई जाती है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, लोगों में जो बेसिकली पता नहीं रहता। यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहनों को आशा बहन जी का नमस्कार। ग्राम स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा एवं स्वच्छता समिति की बैठक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की बैठक की अध्यक्षता हमारे ग्राम की प्रधान श्रीमती पुष्पा देवी जी कर रही हैं। इसलिए बैठक के आगे की कार्यवाही के लिए मैं श्रीमती पुष्पा देवी जी को आमंत्रित करती हूँ। आज की बैठक में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आगे की कार्यवाही के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पूनम जी को कुछ सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पे बुलाती हूँ। की सूची में पंजीकृत कितने बच्चे, कितनी गर्भवती महिलाएं एवं कितनी धात्री महिलाएं हैं? प्रधान जी, मेरी सूची में 0 से 3 वर्ष तक अर्थात टेक होम राशन लेने वाले कुल बच्चे 15 हैं। 3 से 5 वर्ष तक के बच्चे 20 हैं, गर्भवती महिलाएं 6 हैं और धात्री महिलाएं 8 हैं। इस महीने बच्चों की उपस्थिति कैसे रही? जी, इस महीने पंजीकृत 20 बच्चों में से 13 बच्चे लगातार आ रहे हैं और 7 बच्चे बहुत कम आते हैं। तो 7 बच्चे कौन-कौन से? जी, ये बच्चे हैं सोनू पुत्र नीरज, मोनू पुत्र हीरा, रेखा पुत्री मनोज, विमला पुत्री पृथ्वी, गुड्डू पुत्र चंद्रमोहन, आलिया पुत्री इमरान, फेज पुत्र मुस्ताक। क्या आपने बच्चों के माता पिता से बात करने की कोशिश की? जी हाँ, मैं कई बार इनके घर गई, इनके माँ बाप को बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र भेजने हेतु समझाया, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं मानते, जिससे कि आंगनबाड़ी केंद्र से मिलने वाला पौष्टिक आहार इनको नहीं मिल पा रहा। क्या इन बच्चों के माता पिता में से यहाँ कोई मौजूद है? क्यों मयूरी, अपने बेटे को आंगनवाड़ी केंद्र क्यों नहीं भेजती हो? देखो मयूरी, तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है और उसे इस समय पुष्टिक आहार की सख्त जरूरत है, और अगर वो खेतों में काम नहीं करेगा तो स्कूल कब जाएगा? देखो, तुम उसे पढ़ाओ लिखाओ, वरना वो भी तुम्हारी तरह मजदूर ही बनेगा और जूझता रहेगा, कभी कृषि लोन, कभी बाढ़, कभी आपदा। पढ़ेगा लिखेगा तो अफसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा और तुम्हारा भी भविष्य सफल हो जाएगा। प्रधान जी, अब से मैं अपने बेटे का ध्यान रखूंगी और उसको आंगनवाड़ी केंद्र पर भेजूंगी। सभी पंचायत सदस्य ध्यान से सुन ले, जो भी बच्चे स्कूल जाने से या आंगनवाड़ी केंद्र जाने से छूट गए हैं, हम उन बच्चों के माँ बाप को समझाएं और उन्हें बताएं कि बच्चों का स्कूल जाना कितना जरूरी है, आखिर उनके भविष्य का सवाल है। क्या सभी लोग ये कार्य करेंगे? पूनम जी, गर्भवती महिलाओं के नाम बताइए तो। प्रधान जी, हमारे गांव में वर्तमान में 6 महिलाएं गर्भवती हैं। शोभा पत्नी हर्षी, बिंदु पत्नी सोनू, सादिया पत्नी शाहिद, राखी पत्नी निरंजन, अनीशा पत्नी हुमायूं, कविता पत्नी सूरी। पूनम, तुमने हरिदत्त की बहू का नाम नहीं लिया है। क्या नाम है उसका? सुरभि है उसका नाम। पूनम, तुम्हारे रजिस्टर में सुरभि का नाम क्यों नहीं है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम उसे टेक होम राशन
प्रधान जी, आंगनबाड़ी केंद्र पर मेनू के अनुसार खाना नहीं बनता। जी प्रधान जी, मैं तो मेनू के अनुसार खाना बनाती हूँ और इसमें सबकी क्वालिटी का ध्यान रखती हूँ। मैं आप सभी पंचायत सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि आप समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्र जाएं और भोजन की गुणवत्ता चेक करें। अगली बैठक में हमें बताएं कि भोजन की गुणवत्ता कैसी रही। पूनम जी, कुपोषित बच्चों का विवरण दीजिए। जी मेरे पास 4 कुपोषित एवं 1 अति कुपोषित बच्चे हैं। कुपोषित बच्चे राहुल पुत्र विरम, उम्र 1 साल 6 महीना, वजन 5 किलो। नीतू पुत्र चक्की, उम्र 2 साल, वजन 7 किलो। पिंटू पुत्र हर्षन, उम्र 3 साल, वजन 9 किलो। सुमन पुत्री रमेश, उम्र 1 साल, वजन 6 किलो। अति कुपोषित बच्चे हैं सरिता पुत्री हेम, उम्र 4 साल, वजन 11 किलो। नमिता पुत्री हेम, उम्र 3 साल, वजन 8 किलो। हरीश पुत्र निबेन, उम्र 1 साल, वजन 3 किलो। क्या ये वजन इसी महीने का है? जी क्या पिछले महीने के वजन से इस महीने का वजन बढ़ा है? जी प्रधान जी, 200 ग्राम के आसपास वजन बढ़ा है, परंतु हेम की लड़कियों का वजन घटा है। ये लड़कियां बहुत कमजोर है, इनके माँ बाप उनका ध्यान नहीं रखते। आंगनबाड़ी से मिलने वाला पौष्टिक आहार इनको नहीं दे रहे हैं। क्या हेम के परिवार में से कोई बैठक में आया है? जी नहीं। ये तो बड़े दुख की बात है कि आज के समय में भी लड़कियों को बोझ समझा जा रहा है। मैं आप सभी पंचायत सदस्यों से निवेदन करती हूँ कि अगली बैठक में हेम को और उसकी घरवाली को भी बुलाया जाए और हम लोग उन्हें समझाएंगे कि लड़कियां बोझ नहीं है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कितना जरूरी है। अब पूनम जी, जो बच्चे टेक होम राशन ले रहे हैं, आप उनके घर जाकर पूछताछ कर भी रही हैं कि उनके घर वाले उन्हें दे रहे हैं या नहीं? जी प्रधान जी, मैं सबके घर जाती हूँ, टेक होम राशन बच्चों को खिलाने के लिए उनके माँ बाप को समझाती हूँ। प्रधान जी, पूनम तो पिछले 3 महीने से मेरे घर पर नहीं आई। क्यों पूनम? जी मैं उनके घर नहीं जा पाई। तुम्हें बच्चों के घर जाकर पता करना चाहिए कि उन्हें टेक होम राशन मिल रहा है या नहीं। आखिर उनके भविष्य का सवाल है। देखो, इस तरह की लापरवाही हमारे गांव में बिल्कुल नहीं चलेगी, ये सुन लो तुम। जी प्रधान जी, माफ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। 5 तारीख को वजन दिवस था, कितने बच्चों का वजन लिया है? जी प्रधान जी, उस दिन 30 बच्चों का वजन लिया गया। आपके आंगनवाड़ी केंद्र में 35 बच्चे हैं, तो सिर्फ 30 बच्चों का वजन क्यों लिया गया? जी मुझे बताया गया था कि वो बच्चे घर पर नहीं है। तुमनों का बेटा वो भी तो घर पे ही था, उसका वजन क्यों नहीं लिया गया? जी मुझे बताया गया था कि वो नानी के घर गए। उन्हें पता ही नहीं था कि 5 तारीख को वजन दिवस है। क्या इस बार मुनादी नहीं कराई गई? जी नहीं प्रधान जी। सभी पंचायत सदस्य ध्यान से सुन ले कि हर महीने की 5 तारीख को वजन दिवस होता है। उससे 2 दिन पहले पूरी तरह गांव में मुनादी करा दी जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पहुंच सके और उनका वजन लिया जा सके। और पूनम जी, जो बच्चे वजन लेने से रह गए हैं उनका वजन कैसे लिया जाएगा? जी प्रधान जी, जैसे ही वो घर लौटेंगे मैं उनका वजन ले लूंगी। पूनम, ध्यान रहे कि कोई भी बच्चा हमारे गाँव का वजन लेने से छूटना नहीं चाहिए। जी प्रधान जी। क्या आप बच्चों के नाखून नियमित रूप से काट रही हैं? जी प्रधान जी, मैं हर महीने बच्चों के नाखून नियमित रूप से काट रही हूँ। क्या आपने महिलाओं एवं बच्चों को हाथ धोने का वैज्ञानिक तरीका सिखाया है? जी प्रधान जी, मैं सभी को हाथ धोने का तरीका समझाती हूँ एवं जहाँ तक हो सके सभी को बताती हूँ। आरबीएस की टीम ने बच्चों की जांच कब करी थी? जी पिछले महीने 10 तारीख। क्या कोई बच्चा रेफर किया था? जी 2 बच्चे हैं, नमिता व सरिता पुत्री हेम को एनआर से रेफर किया था, लेकिन उनके माँ बाप उन्हें लेकर नहीं गए। गंभीर विषय है। उन बच्चों का एनआरसी में भर्ती होना बहुत जरूरी है। हम सभी पंचायत सदस्यों को उनके घर जाना होगा और उन्हें समझाना होगा कि बच्चों का एनआरसी में भर्ती होना कितना जरूरी है। आखिर उनके स्वास्थ्य का सवाल है। प्रधान जी, इस महीने बिंदु का लड़का हुआ जो पूनम की सूची में नहीं है। पूनम, तुम्हें पता है कि बिंदु का लड़का हुआ है? क्या बिंदु तुम्हारी गर्भवती महिलाओं की सूची में है? जी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही तुम आशा से संपर्क कर रही हो। देखो पूनम, इस तरह की लापरवाही इस गांव में बिल्कुल नहीं चलेगी। आखिर सबके भविष्य का सवाल है, उनके स्वास्थ्य का सवाल है। जी प्रधान जी, माफ कीजिएगा, आगे से ऐसा नहीं होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती या सुपरवाइजर को काम करने में कोई भी शिकायत तो नहीं है?
प्रधान जी, मेरी सूची में 5 गर्भवती महिलाएं हैं और 8 धात्री महिलाएं हैं, जिनकी सूची इस प्रकार है। शोभा पत्नी हर्षित, बिंदु पत्नी सोनू, सजिया पत्नी साहिब, राखी पत्नी निरंजन और कविता पत्नी सूरी। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सूची में से भी 2 महिलाएं गायब हैं। अगर आप उनके बारे में जानकारी ही नहीं रखेंगी तो ऐसे कैसे चलेगा, बताइए। जी प्रधान जी, मैं माफी चाहती हूँ। संजीदा पत्नी हुमायूं, सुरभि पत्नी हसन, जो मेरी सूची से छूट गई है। ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझसे गलती हुई है, मैं क्षमा चाहती हूँ। ये आपकी पहली और आखिरी गलती है। इस तरह की लापरवाही मैं अपने गांव में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब मीरा जी, आप बताइए कि आपकी गर्भवती और कितनी धात्री महिलाएं हैं? जी प्रधान जी, मेरी सूची में 5 गर्भवती और 8 धात्री महिलाएं हैं और ये वही है जो आशा जी की सूची में है। इतनी बड़ी लापरवाही, इसका मतलब आपने भी वही गलती करी जो ईश्वर जी ने की है। ना ही इन महिलाओं का टीकाकरण हो रहा होगा और ना ही इनकी कोई जांच हो रही होगी। बताइए, इनके स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन होगा मीरा जी? जी प्रधान जी, माफ कीजिएगा, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, जो महिलाएं छूट गई हैं आप उनका पंजीकरण कर लें और उनकी सही समय पे जांच करें। जी सभी महिलाओं की प्रसव पूर्व एवं धात्री महिलाओं की प्रसव के बाद की जांचें हो रही हैं। जी प्रधान जी, प्रसव पूर्व 4 जांचें और प्रसव पश्चात 3 जांचें की जा रही हैं। मेरा प्रसव पिछले महीने हुआ है, लेकिन प्रसव पूर्व मेरी सिर्फ 2 ही जांच हुई। क्यों मीरा जी, इसके क्या कारण है? जी प्रधान जी, मैं अभी 2 महीने पहले ही यहाँ आई हूँ और मुझसे पहले जो एनम यहाँ पर थी, ये गलती उसकी। जैसे मीरा जी, ध्यान रहे ऐसी कोई भी गलती ना हो। क्या सभी गर्भवती महिलाएं एवं धात्री महिलाओं की जांचें पूरी तरह से हो रही है? जी मेरी 3 हो चुकी है और एक अगली VHND को होनी है। मैं आप सभी ग्रामवासियों से पूछना चाहती हूँ कि आशा एवं ANM की सूची में से कोई भी महिला जो गर्भवती हो या धात्री महिला हो पंजीकृत होने से रह तो नहीं गई है? और कोई नहीं है। क्या आप सभी गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर मैसेज प्राप्त हो रहे हैं? और राखी को छोड़कर हम सभी को स्वास्थ्य जांच के मैसेज प्राप्त हो रहे हैं। आशा, इस महीने किसी महिला को प्रसव हुआ है? जी प्रधान जी, सिमरन पत्नी हरिया को बेटा हुआ है। प्रसव संस्थागत हुआ अथवा नहीं? जी नहीं, बेटा घर पर ही हुआ। घर में प्रसव होने के क्या कारण थे? क्योंकि उसके घर वाले उसको स्वास्थ्य केंद्र लेकर नहीं गए। मेरे कितने समझाने पर भी उसकी सास नहीं मानी। ये तो अच्छी बात नहीं है। हम सभी पंचायत सदस्यों को गांव वालों को समझाना होगा कि उनके घर में जो भी गर्भवती बहू बेटियां हैं उनका प्रसव संस्थागत ही कराना है और हमें अपने गांव के 100% प्रसव संस्थागत ही कराने हैं। ईश्वर जी और मीरा जी, आपकी सूची में 0 से 3 साल तक के बच्चे कितने हैं? ऐसा क्यों मीरा जी? आपकी सूची में से 2 बच्चे कौन गायब हैं? कमल पुत्र हरिओम और टीना पुत्री रामकुमार, जिसमें एक 1 साल का है और दूसरा 1 साल 2 महीने का है। ANM की सूची में 2 बच्चे नहीं है। इसका मतलब इन बच्चों का ना तो टीकाकरण हो रहा है, ना ही इनको टेक होम राशन आप दे रही होंगी। आपके द्वारा ये बच्चे पूरी तरह छोड़ दिए गए हैं। बताइए, इनके स्वास्थ्य का जिम्मेदार कौन होगा? जी मैं चेक करूंगी कि इनको कोई टीका लगा है या नहीं और अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रहे कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। जी प्रधान। VHSND या इंद्रधनुष वाले दिन कितने बच्चे टीकाकरण के लिए चयनित हुए थे और असलियत में वहाँ पे कितने बच्चे आए थे? ये इंद्रधनुष मिशन हमारे यहाँ नहीं चल रहा है और VHSND की ड्यू लिस्ट में 9 बच्चे थे, जिसमें से मैंने 8 बच्चों का टीकाकरण कर दिया है। एक कौन छूटा है? ये सोनू पुत्र रोशन, वो छूट गया, वो अपनी नानी के घर गया था, इस वजह से छूट गया। तो सोनू जी का टीकाकरण कब होगा? जी वो जैसे ही अपनी नानी घर से आ जाते हैं मैं उसका टीकाकरण कर दूंगी। मीरा जी, 0 से 2 साल तक के बच्चों के नाम बताइए तो आपके लिस्ट में। ये रोशन पुत्री सुरेश, अकरम पुत्र शाहिद,
पुत्री राकेश, पिंटू पुत्री हरिकेश, लीना पुत्री ललित, अरमान पुत्र शेख, हीरा पुत्र निलेश। अगर किसी गांव वालों की जानकारी में 0 से 2 साल तक का बच्चा मीरा जी की सूची में पंजीकृत होने से रह गया हो तो वो हमें बता सकता है। जी प्रधान जी, हमारी जानकारी में ऐसा कोई बच्चा नहीं है, जो है उनको अगले उस वक्त पेश किया जाएगा। मीरा जी, आपने VHSND वाले दिन कितनी गर्भवती महिलाओं की जांचें की हैं? जी मैंने 5 गर्भवती महिलाओं की जांच की है और उनकी समय पर जांचें की जा रही है। मीरा जी, VHSND वाले दिन आपने कितनी धात्री महिलाओं की प्रसव पश्चात जांचें की हैं? जी मैंने धात्री महिलाओं की जांचें की है, मगर यहाँ पर एक समस्या है कि VHSND के दिन ये लोग सेंटर पे नहीं आती। मीरा जी, अगले महीने से VHSND वाले दिन से पहले आप पूरे गांव में अच्छी तरह से मुनादी करा लें ताकि लोगों को पता लग सके कि स्वास्थ्य केंद्रों में ANM एवं आशा बहन जी आ रही हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग वहाँ पे पहुँच सके अपनी जांच के लिए। और मैं खुद भी वहाँ पे आऊंगी और आप अपनी 0 से 2 साल तक के बच्चों की सूची मिला लें और देख लें कि कोई भी बच्चा गाँव में छूटा तो नहीं। जी प्रधान जी। मीरा जी, क्या आप सभी गर्भवती महिलाओं को आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां दे रही हैं? जी प्रधान जी, प्रत्येक VHSND और क्लिनिक डे पर मैं आयरन फॉलिक एसिड की दवाइयाँ दे रही हूँ। अक्सर ये देखा गया है कि महिलाएं गोलियां घर तो ले जाती हैं लेकिन उन्हें लेती नहीं है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग उन महिलाओं के घर जाएं और स्वयं जांच करें कि वो 100 गोलियां ले रही हैं या नहीं ले रही हैं। जी प्रधान जी। क्या कोई गर्भवती महिला ऐसी तो नहीं जिसे आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां ना दी जा रही हो? जी प्रधान जी, सभी लोगों को गोलियां दी जा रही हैं। मीरा जी, VHSND पर आपने अन्य क्या कार्य किए हैं? जी मैंने टीकाकरण किया है। मीरा जी, VHSND या इंद्रधनुष वाले दिन आपको आशा, इज्जत एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पूनम जी का सहयोग मिला? ये आशा जी का तो पूरा सहयोग मिला था, मगर पूनम जी उस दिन अनुपस्थित थी। क्यों पूनम, कहाँ थी तुम उस दिन? तुम क्यों नहीं आई VHSND वाले दिन? जी प्रधान जी, मेरी बिटिया की तबीयत खराब थी, उसे लेकर के बच्चों को हरिद्वार जाना पड़ा, इसलिए मैं नहीं आ पाई। पूनम जी, आशा पे ध्यान दें। जब भी आपको कहीं पर भी जाना हो तो आप आशा को सूचित कर दें, क्योंकि VHSND वाले दिन आपका वहाँ पे होना और आपका सहयोग बहुत जरूरी है। जी प्रधान जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मीरा जी, क्या हमारे गांव में किसी भी बच्चे को दस्त या निमोनिया जैसे रोग तो नहीं हो रहे? जी प्रधान जी, सभी ठीक है। अभी 2 बच्चों को दस्त हुए थे, उनको मैंने ORS दे दिया है और वो अभी सब ठीक है। गांव में से या पंचायत सदस्यों में से किसी को भी आशा या ANM के बारे में कोई भी बात कहनी हो तो वो यहाँ पे चर्चा कर सकता है। आशा जी और मीरा जी, आप लोगों को कार्य करने में कोई कठिनाई तो नहीं आ रही है? नहीं प्रधान जी, सब ठीक चल रहा है। ठीक है, तो फिर आप लोग अपने कार्य को ईमानदारी से कीजिए। स्वास्थ्य विभाग के बाद में अब शिक्षा विभाग से अपने प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक राकेश जी को समीक्षा के लिए यहाँ पे बुलाना चाहूँगी। जी प्रधान। राकेश जी, अध्यापकों की उपस्थिति का रजिस्टर दिखाइए। जी प्रधान। ये हमारी दसवीं पिछले महीने दरअसल क्यों अनुपस्थित थे? जी उन्होंने मेडिकली स्वीकृत कराई, उनकी तबीयत आपका खराब कर रही है। राकेश जी, छात्र छात्राओं की उपस्थिति के बारे में बताइए। जी कुछ बच्चों को छोड़कर लगभग सभी बच्चे स्कूल आ रहे हैं। उन बच्चों के नाम बताइए। जी उनके नाम है सचिन पुत्र चीमा, कक्षा 5, रोशनी पुत्री चीमा, कक्षा 5, लोकेश पुत्र हरिराम, कक्षा 5, योगेश पुत्र हरीश, कक्षा 4, कुरुचि पुत्र रवि,
कक्षा 3, राजकुमार पुत्र राजू कक्षा 2, रीना पुत्री मानसी कक्षा 2, राखी पुत्री जगतराम कक्षा 1। इन बच्चों के माँ बाप में से यहाँ कोई मौजूद है? जी नकली राम उपस्थित है सचिन का बाप। क्यों नकली राम? अपने बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? प्रधान जी, सचिन खेतों में काम करने के लिए जाता है, इसलिए स्कूल नहीं जा पाता। इतनी शर्म की बात है नकली राम, तुम अपने बेटे को खेतों में भेज रहे हो और स्कूल नहीं भेज रहे हो, ये तो बड़ी गलत बात है। तुम्हारे पास कितनी जमीन है? सिर्फ 4 बीघा जमीन ही तो है। बल्कि जब वो बड़ा होगा, तुम्हारे 4 बच्चे हैं, चारों की शादी होगी, तो बड़े होकर अपने बच्चों को कुछ खिलाएंगे, खुद क्या खाएंगे? बताओ, अब पढ़ेगा लिखेगा तो तुम्हारा बच्चा अफसर बनेगा, कलेक्टर बनेगा और तुम्हारा भी भविष्य सफल हो जाएगा। आया कुछ समझ में? माफ करना प्रधान जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था और अब मेरी समझ में आ गया। अब आगे से अपने बच्चे को स्कूल जरूर भेजूंगा। मास्टर जी, इस महीने अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक कब हुई? जी 4 तारीख को। कितने अभिभावक उपस्थित थे? जी लगभग 50%। इतने कम? जी काफी 50% कराए थे, मुनादी भी कराई थी और फोन भी करवाए, लेकिन फिर भी लोग नहीं आए। ये तो बड़े दुख की बात है कि इतने कम माँ बाप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। मैं आप सभी जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करती हूँ कि हम सब उन माँ बाप को समझाएं कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अभिभावक संघ की बैठक में आए और अपने बच्चों के बारे में चर्चा करें। और मैं स्वयं भी उस बैठक में आऊंगी और उन्हें समझाऊंगी। राकेश जी, अशिक्षा के दुष्चक्र में कितने बच्चे फंसे हैं एवं उनके नाम बताइए। जी अभी हमारे 8 बच्चे अशिक्षा दुष्चक्र में फंसे। जी अशिक्षा का दुष्चक्र क्या है मामले? जी अशिक्षा का दुष्चक्र का मतलब है कि बच्चे कक्षा में उत्तीर्ण तो कर लेते हैं, लेकिन उन लोग उस कक्षा में क्या पढ़ा, क्या सीखा, वो सब भूल जाते हैं। इसी स्थिति को अशिक्षा का दुष्चक्र कहा जाता है। आप उनके नाम बताइए मुझे। जी प्रधान जी, उनके नाम है रवि पुत्र राज कक्षा 5, रोहित पुत्र रोठा कक्षा 4, रेणु पुत्री रवि कक्षा 5, योगेश पुत्र हरीश कक्षा 4, रागिनी पुत्री शमशेर कक्षा 5, सुरुचि पुत्री हरवंश कक्षा 3। जी पिछले महीने हमारे 2 बच्चे अशिक्षा दुष्चक्र में फंसे थे, जिनको अभी हमने अशिक्षा दुष्चक्र से बाहर निकाला है और हम ऐसे बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। हम सभी लोगों को इन 8 बच्चों के माँ बाप को समझाना होगा कि वो अध्यापक अभिभावक संघ की बैठक में जरूर आए और अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। क्या इन बच्चों के माँ बाप में से यहाँ कोई मौजूद है? जी मैं हूँ रवि, रेनू का पिता। रेनू पढ़ने में थोड़ा कमजोर है और मैं तो अक्सर मीटिंग में भी जाता हूँ। जी हाँ, रेणु पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। रेणु पढ़ाई में काफी कमजोर है, पिछले कक्षाओं पर उसका ध्यान नहीं दिया गया, परंतु रेणु रोज स्कूल आती है, अतः हम उसे अशिक्षा दुष्चक्र से बाहर निकालेंगे। शाबाश रवि, रेणु पर विशेष ध्यान दो और उसे पढ़ने का प्रयास करने दो। जी प्रधान जी, धन्यवाद। आरबीएस के की टीम जांच के लिए कब आई थी? जी पिछले महीने 10 तारीख को है। उसमें एक बच्चा रेफर किया गया है, रवि पुत्र राज, जिसका इलाज अभी जिला अस्पताल हरिद्वार में चल रहा है। यदि इस संबंध में हमारी कोई भी सहायता आपको चाहिए होगी तो हमें जरूर बताइएगा। जी बताइए। इसके अतिरिक्त अन्य कोई समस्या राकेश जी? जी कुछ लोगों ने स्कूल के मैदान में कूड़ा डालकर अतिक्रमण कर रखा है, जिससे बच्चों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कल हम सभी लोग वहाँ पे जाएंगे और देखेंगे कि वो लोग कौन हैं और उन्हें वहाँ से अतिक्रमण हटाने के लिए कहेंगे। जी प्रधान जी, धन्यवाद। शिक्षा विभाग के बाद अब मैं अंत में स्वच्छता विभाग से रोहित जी को यहाँ पे समीक्षा के लिए बुलाना चाहती हूँ। रोहित जी, गांव में कितने परिवार एवं कितने शौचालय हैं? जी गाँव में कुल 505 परिवार है, जिनमें से कुल शौचालय 328 परिवार के पास है, बाकी के 175 परिवार शौचालय केवल ही है। इस महीने नए कितने बने? जी 4 बने, राहुल पुत्र मंजू, इसराना पत्नी महमूद, राकेश पुत्र सत्तू,
हंसराज पुत्र राजकुमार के बने। क्या सभी को प्रोत्साहन राशि मिल गई है? जी अभी नहीं आई, सारे कागज पूरे करके सदन को भेज दिए। ये तो बड़ी चिंता की बात है कि हमारे गांव में 177 परिवारों के पास शौचालय नहीं है। इस तरह तो हम गांव वालों को खुले में शौच से कैसे रोक पाएंगे? रोहित जी, आप अगली बैठक में उन लोगों को जरूर बुलाएं जिन लोगों के पास शौचालय नहीं है। हम लोग उन्हें समझाएंगे कि शौचालय होना घर में कितना जरूरी है। रोहित जी, क्या आपने ऐसे लोगों के नाम नोट किए हैं जो अपने घर के आसपास गंदगी रखते हैं एवं नालियों को भी साफ नहीं करते? जी प्रधान जी, राकेश पुत्र रामू, अकरम पुत्र साहिब, इमरान पुत्र शोएब, वसीम पुत्र संजय। जी अकरम को आज बुलाए। सफाई क्यों नहीं रखते हो? आप नाली को भी साफ नहीं करते, ये बड़ी गलत बात है। तुम्हें गाँव को साफ रखना है और अपने घर को भी साफ रखना है, समझ आया? जी प्रधान जी, आइंदा से याद रखूंगा। बैठ जाओ। क्या गांव के लोगों को पीने का स्वच्छ पानी मिल रहा है? जी, गांव के सभी हैंडपंप से पानी की स्वच्छता जांच की जा रही है। जिस भी हैंडपंप का पानी गंदा है उसमें लाल रंग का निशान लगाया जाए ताकि गांव के लोग वह पानी पीने से बच सकें। रोहित जी, आप पूरे गांव वालों को हाथ धोने का वैज्ञानिक तरीका समझाइए। सबसे पहले साबुन को अपनी हथेली पे लेकर अच्छे से रगड़िए। उसके बाद उंगली के बीच के भाग को अच्छे से रगड़िए। फिर उसके बाद अंगूठे और उंगली के बीच के भाग को रगड़िए। फिर नाखूनों से अपनी हथेली को रगड़िए। फिर उंगलियों के ऊपरी भाग को आपस में रगड़िए। इसके बाद स्वच्छ पानी से अपना हाथ धो लीजिए। यह प्रक्रिया प्रत्येक दिन खाना खाने से पहले व शौच के बाद जरूर अपनाएं। यदि स्वच्छता के संबंध में कोई भी समस्या अगर आपको आ रही हो तो आप यहाँ पे चर्चा कर सकते हैं। मैं आप सभी ग्रामवासियों, पंचायत सदस्यों एवं अधिकारियों का धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अगली बैठक में ज्यादा से ज्यादा लोग आएं। मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को देखकर हमारे ग्राम स्तरीय अधिकारी एनम बहन जी, आशा, आंगनबाड़ी वर्कर, स्वच्छता दूत, शिक्षक और मुख्य रूप से हमारे प्रधान जी प्रोत्साहित होंगे और जागरूक होंगे, और जिससे हमारा जो जनपद का एक लक्ष्य है मिशन परवरिश का, मिशन आरोग्य का, कि हम जनपद में 100% टीकाकरण को सुनिश्चित करा पाएं और कुपोषण को दूर भगा पाएं, उसमें हम निश्चित रूप से सफल होंगे। और मैं इसी क्रम में सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि आप सभी लोग हमारे इस मिशन में भागीदार बने, जिससे निश्चित रूप से हम एक दिन इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और न कि पूरे उत्तराखंड राज्य का और पूरे भारतवर्ष में अपने जनपद का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।